In the new tax regime, the tax rate structure is proposed to be revised as follows: 0 to 3 lakh rupees, nil; 3 to 7 lakh rupees, 5. क्या आपको पता है कि जो कार आप 10 से 15 लाख में खरीदते हो उसकी असल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट सिर्फ 4 से 6 लाख होती है। फिर ये एक्स्ट्रा 5 से 10 लाख कहाँ जाते हैं? क्या कार कंपनी ज़्यादा प्रॉफिट कमा रही है या फिर इसके पीछे और भी रीज़न हैं? चलिए आज इस वीडियो में समझते हैं कि इंडिया में कार्स इतनी महंगी क्यों होती हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट वर्सेस ऑन रोड प्राइस। अगर हम एक मिड रेंज कार का एग्जांपल देखें जिसका एक शोरूम प्राइस 10 लाख रुपए है तो उसकी असल प्रोडक्शन कॉस्ट सिर्फ 4 से 5 लाख होती है। तो फिर बाकी के जो 4 से 5 लाख कहाँ जाते हैं? चलिए इसका ब्रेकडाउन देखते हैं। Now being said, oh, the middle class, you put them to difficulty, you've not done anything, they are angry with you. Certainly, sir. In the new tax regime, the tax rate structure is proposed to be revised as follows: petrol and diesel, not so much diesel, petrol for instance, the crude coming in and petrol getting refined and all that, is now in the hands of the oil marketing. सबसे बड़ा रीज़न है गवर्नमेंट टैक्सेस। एक कार पर 28% तक का जीएसटी लगता है और अगर वो एसयूवी है तो 22% एक्स्ट्रा सेस भी लगता है, यानी टोटल टैक्स 50% तक पहुंच सकता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप टोयोटा फॉर्च्यूनर का बेस वेरिएंट लेने जाते हैं तो उसका एक शोरूम प्राइस 34 लाख रुपीज़ है, बट इसकी एक्चुअल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट सिर्फ 19 से 20 लाख रुपए होती है। एक शोरूम प्राइस के ऊपर आपको अलग से और भी टैक्सेस देने पड़ते हैं, जैसे कि रोड टैक्स, आरटीओ रजिस्ट्रेशन फीस, इंश्योरेंस चार्जेस एंड डीलर हैंडलिंग फीस। तो 34 लाख की गाड़ी आपको ऑन रोड 40 लाख रुपीस में पड़ती है। There's nobody who can say, I won't do business with China. I think the issue is which sectors do you do business, on what terms do you do business? No country would want its exports to languish and imports to balloon with any trading partner. India could replace China as the driver of global growth. What is driving this change? अगर चीज़ें मेड इन इंडिया हैं तो फिर महंगी क्यों हैं? ऐसा इसलिए क्योंकि बहुत सारे कार के पार्ट्स इंपोर्ट किए जाते हैं, जैसे कि सेमीकंडक्टर चिप्स, इंजन कंपोनेंट्स और इलेक्ट्रॉनिक्स। जब इंटरनेशनल मार्केट में इनकी प्राइस बढ़ती है तो इसका इफेक्ट कार की कॉस्ट पर भी पड़ता है। फॉर एग्जांपल, जब XUV 700 लॉन्च हुई थी तब उसके बेस वेरिएंट का प्राइस सिर्फ 12 लाख रुपीज़ था, बट आज अगर आप इसका बेस वेरिएंट लेने जाओ तो उसका प्राइस है 14,50,000 से लेके 15 लाख रुपीज़। अब महिंद्रा ने इसका रीज़न बताया था सेमीकंडक्टर चिप्स की शॉर्टेज, बट अब जब सिनेरियोस धीरे धीरे ठीक हो रहे हैं तब भी इस कार का प्राइस कम नहीं हो रहा है। अब ऐसा इसलिए भी हो रहा है क्योंकि प्राइस बढ़ाने के बाद भी इस कार की डिमांड बहुत ज़्यादा है, और जब कंपनी को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो ही रहा है और इसकी डिमांड बहुत हाई है तो कोई कंपनी कार के प्राइस क्यों कम करें। क्या आपको पता है जो कार बाहर 10 लाख में मिलती है वही कार इंडिया में 15 से 20 लाख की बिकती है? ये ब्रांड प्रीमियम और कंपनीज के एक्स्ट्रा प्रॉफिट की वजह से होता है। कार ब्रांड्स इंडिया में कार की वैल्यू के बेसिस पे नहीं बल्कि अपनी इमेज के बेसिस पे लोगों से चार्जेस लेते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि शोरूम में जो फैंसी इंटीरियर्स, एसी लॉन्ज, फ्री कॉफ़ी एंड टेस्ट ड्राइव फैसिलिटीज़ मिलती हैं उनका कॉस्ट कौन उठाता है? ऑब्वियसली आप। डीलरशिप और मार्केटिंग एक्सपेंसेस भी कार की फाइनल प्राइस में ऐड होते हैं। शोरूम रेंट एंड मेंटेनेंस, सेल्स कमीशन, टेस्ट ड्राइव एंड कस्टमर सर्विस, सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट, टीवी एंड डिजिटल एड्स एंड ऑटो एक्सपो एंड इवेंट्स, ये सारी डीलरशिप और मार्केटिंग एक्सपेंसेस मिलके कार की कॉस्ट को 5 से 10% तक बढ़ा देते हैं। तो जब आप किसी नई कार का ऐड टीवी में देखें या शोरूम का लग्जरी एक्सपीरियंस देखें तो याद रखना कि इस सब का पैसा भी आप ही दे रहे हैं।
तो अगर हम शॉर्ट में बोलें तो इंडिया में कार के प्राइसेस बढ़ने के मेजर 4 रीजंस हैं। हाई गवर्नमेंट टैक्सेस, इंपोर्टेड पार्ट्स और हाई मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, ब्रांड प्रीमियम और कंपनी प्रॉफिट, एंड डीलरशिप और मार्केटिंग एक्सपेंसेस। अब सवाल ये है, क्या इंडिया में कार सस्ती हो सकती है अगर गवर्नमेंट टैक्सेस कम करे और लोकल मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा मिले? तो हाँ, लेकिन फ़िलहाल तो आपको ये एक्स्ट्रा चार्जेस देने ही पड़ेंगे। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें। एंड हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में।